डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर मोशन इन प्लेन का पार्ट 7 वीडियो स्टडी करेंगे, जिसमें आज हम लोग पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आइए सबसे पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर को समझते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस प्लेन में एक पॉइंट पी पर कोई बॉडी है, और तो हम ओरिजिन से पॉइंट पी को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा जो वेक्टर है, ये हमारा जो आर वेक्टर हुआ, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। हम ओरिजिन से पॉइंट पी को ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट पी कहाँ होना चाहिए? एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए। तो हम ओरिजिन से पी को ज्वाइन कर देंगे तो हमें जो वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, और यहाँ हम उसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। तो इस वेक्टर को हम लोगों ने जैसा पहले स्टडी किया है, इस वेक्टर को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इसको दो कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम P से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर पॉइंट P से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए हमारा एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हो जाएगा, मानते हैं एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हो गया एक्स, और जो यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई कैप, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस में कंपोनेंट मिल जाएगा वेक्टर आर का, यानी पोजीशन वेक्टर आर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में हो जाएगा एक्स आई कैप। उसी तरह पोजीशन वेक्टर आर का जो कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में, यानी वाई एक्सिस में, ये हो जाएगा वाई आई कैप, सॉरी जे कैप, वाई जे कैप, वाई एक्सिस में हो जाएगा कंपोनेंट। तो हमें मान लीजिए कि आर निकालना है, तो आर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में एक्स आई कैप प्लस वाई कैप लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर जो बॉडी है वो 3 डायमेंशन में रहता है, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड में रहता, तो हम जो आर को लिख सकते थे, आर को लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर हमें 3 डायमेंशन में दिया रहेगा, यानी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा एक्स वाई जेड होगा, तो हम आर को इस तरह लिख सकते हैं। आर का जो कंपोनेंट होगा तीनों एक्सिस में होगा। और अब हम आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट पी पर कोई जो बॉडी था वो कुछ देर में, मान लेंगे टाइम टी में, टी डैश में, टाइम टी डैश में, या यहाँ से मूव कर कर पॉइंट पी डैश पर पहुंच गया। तो पॉइंट पी डैश पर पहुंचा तो हम, ये हमारा वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर है पॉइंट पी के लिए, उसी तरह पॉइंट पी डैश के लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? आर डैश। हम ओरिजिन से पॉइंट पी डैश को ज्वाइन कर देंगे तो ये जो पोजीशन वेक्टर मिला हमें, ये आर डैश मिला। तो और ये हमें मान लेंगे यहाँ से पॉइंट पी से पॉइंट पी डैश को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो वेक्टर है डेल्टा आर, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर ये डिस्प्लेस करके बॉडी गई, तो अब
इस पाथ से गई और हम दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा आर। तो हमें अभी इस डिस्प्लेसमेंट को निकालना है, डेल्टा आर को निकालना है। तो जैसा हम लोगों ने पॉइंट पी पर जो बॉडी था उस वेक्टर आर को हम लोगों ने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। उसी तरह पॉइंट पी डैश को सॉरी वेक्टर आर डैश को दो कंपोनेंट में हम डिवाइड कर देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट हो जाएगा एक्स डैश और वाई एक्सिस में हो जाएगा वाई डैश। ये यहाँ से यहाँ तक है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक वाई डैश, और एक्स डैश ओरिजिन से लेकर यहाँ तक है एक्स डैश। अभी हमें डेल्टा आर निकालना है। तो हम इस ट्राइंगल में देख सकते हैं ओ पी पी डैश ट्राइंगल में आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा आर डैश हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा आर निकालना है। तो डेल्टा आर हो जाएगा आर डैश माइनस आर। तो डेल्टा एक्स हो जाएगा आर डैश माइनस आर। तो ये देखिए आर डैश यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक है और आर है ओरिजिन से यहाँ तक। तो इन दोनों के बीच का जो ये डेल्टा एक्स है ये है एक्स 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 डैश माइनस एक्स, डेल्टा एक्स है। उसी तरह डेल्टा वाई है वाई डैश माइनस वाई। तो हमारा डेल्टा आर हो जाएगा आर डैश माइनस आर। तो हम डेल्टा आर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दो कंपोनेंट में इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो कंपोनेंट में एक्स एक्सिस के कंपोनेंट और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में हम लिखेंगे। तो आर डैश क्या था, आर डैश था एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, इसको माइनस कर देंगे आर। तो आर का वैल्यू था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब हम क्या करेंगे कि आई कैप वाले को एक साथ ले लेंगे। अगर आई कैप वाले को एक साथ लेंगे तो ये डेल्टा आर हो जाएगा एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप और ये माइनस और जे कैप वाला को एक साथ ले लेंगे। तो ये हो जाएगा वाई डैश माइनस वाई जे कैप। तो अभी हमें डेल्टा आर का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। और यहाँ पर है जो अब इसको हम लोग डेल्टा एक्स, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग डेल्टा एक्स मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ डेल्टा एक्स हो गया और इसको डेल्टा वाई। तो हम अभी हम इसके जगह डेल्टा एक्स पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आई कैप डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा वाई। तो हमें ये जो डेल्टा आर का जो वैल्यू मिला आई कैप डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा वाई, तो ये हमारे वेक्टर फॉर्म में मिला। अभी मान लें कि हमें डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो डेल्टा आर का जो मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि कोई वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में है तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं। तो अगर
उस वेक्टर का हमें दोनों कंपोनेंट मालूम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डायरेक्शन में कंपोनेंट मालूम है, तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मान लीजिए डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्या करते थे, और दोनों मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो एक्स कंपोनेंट का ए है, एक्स कंपोनेंट का डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। और इसका डायरेक्शन हमें मालूम करना है, तो ये मान लें कि ये डायरेक्शन मालूम करना है, तो डायरेक्शन हो जाएगा टेन थीटा, ये एंगल मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, तो ये हम यहाँ से यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ एक लाइन ज्वाइन कर दिए पी से, जो वो वाई एक्सिस से का है कंपोनेंट, उसे उसको लाइन ज्वाइन कर दिए, तो ये मान लें कि हमारा ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वाई, और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, ये इसके इक्वल ये हो जाएगा और इसके इक्वल ये हो जाएगा। तो टेन थीटा हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो ये हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी हम लोगों ने निकालना सीख लिया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, उसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो आज का वीडियो बहुत इजी था और छोटा भी था, तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।